हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फ्लुएंस विद हर्ष में। मैं हर्ष सिंह आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आप सभी ने सुन रखा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जहाँ से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर इंसान ने सुन रखा होता है, एक्चुअली सुन रखा होगा। स्टूडेंट या फिर कोई कॉमन मैन या फिर कोई भी हो, उसने रिजर्वेशन के बारे में सुना ही होगा। आपने रिजर्वेशन को शायद आरक्षण के नाम से भी सुना हो, जिसको आरक्षण को हम इंग्लिश में रिजर्वेशन कहते हैं। तो ये रिजर्वेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है और या फिर कह सकते हैं एक्ट बनाया है। ठीक है, तो इसके अंदर इस लॉ के तहत ये होता है कि गवर्नमेंट का मेन एम जो था ये था कि कोई भी कास्ट को हम डिफ्रेंशिएट ना करें, डिस्क्रिमिनेट ना करें और लोगों को ये ना फील हो कि उनके साथ इक्वलिटी नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने कई सीट्स भी एससी या एसटीज़ के लिए और ओबीसी एंड जनरल्स के लिए प्रिजर्व की हैं, रिजर्व कर दी हैं। मतलब मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं किसी भी ग्रुप कास्ट या फिर किसी भी कास्ट की फीलिंग को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूं तो मैं एससी या फिर ओबीसी को अपोज कर रहा हूं। ठीक, कि उनको ऐसा इतने जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। मैं बस आपको इस वीडियो में कुछ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन और आपको भी अगर इस टॉपिक के बारे में कोई भी व्यूज़ हैं आपके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मेरा टॉपिक ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी या फिर किसी भी जगह पे अगर एससी या एसटीज़ या ओबीसी के लिए कोई सीट रिजर्व करती है। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे कई कंपनीज होती हैं, फिर कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसमें एससी के लिए मान लेते हैं 35%, ओबीसी 40% एंड जनरल इज़ फॉर 60 एंड दैट ऑल। ठीक है, तो मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई भी मेरे दोस्त या फिर भाई बंधु जो एससी हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर कोई बिलो कास्ट से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ इसको एज अपोज मत समझिएगा। मैं बस अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों की किसी भी बुराई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि ये बुरा है, कि हम लोग को अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो रिजर्वेशन होता है वो एकेडमिक बेस पे क्यों होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि एक जनरल कैटेगरी का बिलोंग लड़का जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए कुछ कट ऑफ या फिर जो एप्लीकेबल एरिया एप्लीकेबल क्वालिफिकेशंस होती हैं वो कुछ अलग होती हैं। वहीं अगर कोई ओबीसी या एससी है तो उसके लिए अलग। ऐसा क्यों? तो अगर आप लोग कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं और अपना क्वेश्चन या फिर अपने व्यूज़ टाइप करें। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करना चाहता हूँ मेनली स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स के मामले में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये पूछेंगे आप कैसे। अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अगर आपको इंटर के बाद कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए जरूर जाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉपुलर या फिर बढ़िया यूनिवर्सिटी या फिर बढ़िया कॉलेज को विजिट करते हैं, ठीक है, तो उनकी डिफरेंट सेक्शनल कट ऑफ्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो आपको पहले उन कट ऑफ को देखना पड़ेगा और कट ऑफ के बेस पे ही आप ये डिसाइड करेंगे कि हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं। ठीक है, मैं अपने एक दोस्त की बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, तो उसने 12th में स्कोर किए 97%। और मेरे फ्रेंड के रिलेटिव्स, ठीक है, जो कह सकते हैं मतलब रिलेटिव्स या जो उनके गांव में एक लड़का था, ठीक है, वो बिलोंग करता था एससी कास्ट से और मेरा दोस्त था जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो मेरे दोस्त के थे 97% और वहीं उसके दोस्त के 85%। ठीक, एंड बोथ ऑफ देम अप्लाइड फॉर डीयू। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो मेरा फ्रेंड था उसका एडमिशन नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से था और जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी वो 98 अबव थी।
ठीक है। और वहीं जो SC या ST वालों की कट ऑफ थी वो थी 84 से अबव, ठीक है। तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं था, लेकिन उसका जो विलेजर या फिर कह सकते हैं उसका फ्रेंड जो था वो उसके लिए एलिजिबल था, तो उसका वहाँ मेन कैंपस में दिल्ली में एडमिशन हो गया, ठीक है। तो मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा, कि ये सब चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मान लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के लिए सीट्स जो होती हैं रिजर्व होती हैं, ठीक है। वो बात तो मेरे लिए सही है, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, कि ताकि सबको मौका मिले, ठीक है। वरना कहीं जैसे पहले के समय में ऐसा होता था कि जो अंडर कास्ट होती, बिलो कास्ट होती थी, लोअर कास्ट, उनको इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, ठीक, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन या फिर जो सोशल कंडीशंस होती थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन आज का समय दूसरा है। आज के समय में ऐसा बहुत ही कम बैकवर्ड एरियाज में अगर चले जाएं आप, तभी आप वहाँ देखेंगे कि ऐसा है। लेकिन अगर आप सिटी या फिर कहीं थोड़ा भी अगर डेवलप सिटी या फिर टाउन है तो वहाँ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरा बस ये ओपिनियन है कि जो भी काउंसिल या कमेटी जो इस बात को डिसाइड करती है या बच्चों का सिलेक्शन करती है, बच्चे हो गए या फिर कोई भी एम्प्लॉयज़ हो गए, सिलेक्शन करती है, तो उसको पहले अगर किसी भी सेक्शनल कट ऑफ को या फिर किसी भी क्राइटेरिया को वो के लिए एलिजिबल है, तो उसके लिए सबसे पहले उस स्टूडेंट या एम्प्लॉय के जो बैकग्राउंड है उसको चेक करना चाहिए कि अगर बाई चांस SC स्टूडेंट या एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसके 85 या 86 आ रहे हैं, ठीक है, वो आगे जा रहा है, लेकिन उसके लिए पहले हमको चेक करना चाहिए कि जो उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर सोशल बैकग्राउंड है वो कैसा है, क्योंकि ये मेनली गवर्नमेंट का मेन एम ये था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन आज के सोसाइटी में ये हो रहा है कि कई लो कास्ट के लोग भी होते हैं जिनका जो क्लास है, एक कह सकते हैं इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल क्लास, वो बहुत हाई होता है, लेकिन और उसके बावजूद उनके जो बच्चे होते हैं या फिर जो वो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया जाता है, ठीक है, और वो उस चीज़ में आगे चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जो कि 85 या 84 अचीव कर रहा है, लेकिन फिर भी वो, एक तो पहली बात बैकग्राउंड जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है, और फिर वो इस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाता है, वो इससे डिप्राइव रह जाता है, ठीक है। तो कोई भी कमेटी, दिस ईयर आई एम इन 12th क्लास एंड सो अगले साल मुझे भी ग्रेजुएशन के लिए अपीयर होना है और मुझे भी आगे कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने कई कॉलेजेस में देखा कि वहाँ सेक्शनल कट ऑफ जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। वहीं जनरल या OBC या SC के लिए सबके लिए डिफरेंट है। DU हो या फिर कई कॉलेज हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर हो या फिर कई जो ऑल ओवर द इंडिया बेस्ट कॉलेज हैं, उनमें भी ये देखा गया है या फिर मैंने भी देखा है कि वहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ जाती है बहुत अलग लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी बच्चे आज की सोसाइटी में, सभी बच्चे चाहे वो SC से बिलोंग करते हो या जनरल से या किसी भी कास्ट से, वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और उनको सबको एक ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो फिर ये वहीं जो एक कम पढ़ा हुआ बच्चा, कम जो जिसकी जो एकेडमिक लेवल है थोड़ा डाउन है, उसको प्रेफरेंस इतना ज़्यादा क्यों मिल जाता है? ऐसा क्यों? और वहीं जो जनरल या फिर OBC का है, वो थोड़ी उसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके लिए इतना ज़्यादा रख दिया जाता है कि उसको वो अचीव करना चाहे भी तो नहीं अचीव कर सकता है, ठीक है। तो बस आप लोग के अगर कोई भी ओपिनियन या राय हैं तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय प्रस्तुत करना चाहते हैं या फिर अपनी राय देना चाहते हैं तो उस कमेंट सेक्शन में बता सकें और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन या एलेबरेट कर सकूं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि मैं इस पर कई दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। इसके लिए कई लोगों ने, कई फिलोसफर्स भी हैं, फिलोसफर्स नहीं बोल सकते, एक कह सकते हैं कई लोग, अरे जो इस चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी रिसर्च नहीं, हाँ। तो थैंक यू everyone, so just like, subscribe and comment below, and please don't forget to hit the subscription bell. Okay, thank you.